क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में फसल बिजाई से लेकर फसल कटाई तक मशीनरी ही सारा वर्क हाई एक्यूरेसी के साथ ऑटोमेटिक वे में करे, जिसके परिणाम स्वरूप में जो लेबर की शॉर्टेज की दिक्कत आ रही है किसान भाई को, वो भी शॉर्ट आउट हो सकती है। हाय, आई एम खुश भारती। मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। पिछले कुछ सालों से कृषि विषय को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी तकनीकें हैं एग्रीकल्चर फील्ड में यूज हो रही है, जो कि फसल बिजाई से लेकर फसल कटाई तक ऑटोमेटिक वे में हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करें। तो चलिए जानते हैं। परिशुद्ध कृषि यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें कृषि उपज को अधिकतम बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि आगदों का अनुप्रयोग किया जाता है। अर्थात सही समय और सही स्थान पर खेत में सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना ही परिशुद्ध खेती या प्रिसीजन फार्मिंग है। परिशुद्ध खेती को सैटेलाइट फार्मिंग या स्थान विशिष्ट प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है। प्रिसीजन फार्मिंग को इसके आधुनिक उपकरणों द्वारा संचालित किया जाता है। इन उपकरण में शामिल है सूचना एवं संचार तकनीक, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, रोबोटिक्स, ड्रोन, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल मेथड्स और ऑटोमेटेड पोजीशनिंग सिस्टम इत्यादि है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर तकनीक फसल उत्पादन की आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार कर सकती है। फसल उत्पादन में सुधार लाने और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मिट्टी की उर्वरता और फसल की स्थिति में विविधता संचालित करना परिशुद्धता खेती का मुख्य ध्येय है। इस तकनीक का मुख्य तंत्र जीपीएस अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। जीपीएस की सहायता से किसान खेत में विशिष्ट स्थान का चुनाव कर वहां मिट्टी के नमूने एकत्र कर सकता है और फसल की स्थिति में निगरानी कर सकता है। इस संपूर्ण प्रणाली को स्वचालित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में आंकड़ों को संसाधित करने की आवश्यकता रहती है, जिसमें जीआईएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीआईएस यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कृषि क्षेत्र में स्थानीय आंकड़े तथा उस स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का प्रयोग करके नक्शे बनाने में सक्षम है। इस क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कई प्रकार के आंकड़े कर सकते हैं, जैसे उपज, मिट्टी की बनावट और पोषक तत्वों की स्थिति। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम जैसे फर्टिलाइजर देते हैं या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है मैनुअली वर्क में। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक पूरी फील्ड के अनुसार ही एक वेरिएबल तरीके से यूनिफॉर्मिटी रख के उसमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो इरिगेशन हो या कोई पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन हो या फिर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी क्या है। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी उन मशीनों का वर्णन करती है जो स्वचालित रूप से अपने स्थान स्थिति के अनुसार अपने प्रयोग दरों में
परिवर्तन कर सकती है। इस तकनीक में पौधों की वृद्धि या मिट्टी के पोषक तत्व और प्रकार में विविधताओं के अनुसार मशीन पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई का पानी आदि को अनुकूलित करके उपयोग किया जाता है। विशेष तकनीक में मशीनों को कंप्यूटर की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। फसल रोग को जानने के लिए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या होती है वो रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में एयरक्राफ्ट बेस्ड रिमोट सेंसर अर्थात उपग्रह और विमान आधारित सेंसर के प्रयोग से मिट्टी और फसल स्वास्थ्य जैसे नमी, पोषक तत्व और फसल रोग आदि के मूल्यांकन के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। फसल के प्रबंधन के लिए ये महत्वपूर्ण है कि फसल की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का जल्दी पता चले। परिणाम स्वरूप उचित प्रबंधन करके उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। फसल की मात्रा को मापने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज यील्ड मॉनिटरिंग। यील्ड मॉनिटरिंग कटाई मशीन की स्थिति को भी रिकॉर्ड करती है। यील्ड मॉनिटरिंग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की मुख्य तकनीक है जो कटाई प्रक्रिया के बाद उपज मानचित्रण तंत्र खेत में विभिन्न जगहों पर अनाज की मात्रा को मापता है और कटाई मशीन की स्थिति को रिकॉर्ड करता है। परिशुद्ध खेती को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम संसाधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन लिया जा सके। इसके प्रयोग से हम तीसरी हरित क्रांति के ध्वजवाहक बन सकते हैं। नैनो तकनीक, पॉलीहाउस, बायो तकनीक आदि आधुनिक तकनीकों को परिशुद्ध खेती के साथ समन्वित किया जा सकता है।